इंडियन इलेक्शन 2024 इन्हें दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अहम इंतखाबात समझा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी साहब जो 2 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, वो नाकाबिल शिकस्त समझे जा रहे हैं कि अब की बार तो 400 से ज़्यादा सीट्स ले जाएंगे ये लोकसभा की। आज का पाकिस्तान, आज के भारत को, आज के भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उनकी पार्टी को समझता है? बिल्कुल नहीं समझता। पहले तो था मोदी है तो मुमकिन है, और अब है अब की बार 400 पार। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया, लेकिन चलें इस पे लंबी बात क्या करते हैं। मगर बात यह है कि यहाँ तो एक हुक्मरानों की ज़ाती मैशत होती है, एक मुल्क की मैशत होती है। हमारी मैशत का बुरकस निकल जाता है, ये किधर के किधर निकल जाते हैं। लेकिन जहां इंडियन मीडिया में नरेंद्र मोदी साहब के शादियाने बजाए जा रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को डिस्कस किया जा रहा है, सराहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो वहाँ पे कुछ कम्युनिटीज़ हैं वो खौफ का भी शिकार हैं। खुसूसन जो अपोजिशन है वो ये समझती है कि इंडिया डिक्टेटरशिप का शिकार होने जा रहा है, और आइंदा इलेक्शंस तो शायद इस तरह भी ना हो पाए जिस तरह अभी थोड़ी बहुत किसी ना किसी के लिए गुंजाइश है। क्यों है खौफ? उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? नरेंद्र मोदी क्या बनने जा रहे हैं? देखिए, ये डिबेट इंडिया में चल रही है। एक सेक्शन है इंडियन लिबरल क्लास का कि हिंदुस्तान अंडर मोदी एक फाशिस्ट रेजीम बनने जा रहा है, या बन गया या बनने जा रहा है। फाशिस्ट से मुराद उनका ये है कि जमहूरियत के जो इदारे होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होती हैं, मीडिया हो, अदलिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, ह्यूमन राइट्स ऑर्गन्स हो, अकाउंटेबिलिटी के इदारे हों, सिविल सर्विस की इंस्टीट्यूशंस हों, ये सब जो हैं ये हिंदुआइज हो रही हैं, और ये सियासी तौर पे मज़हब को इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो इंडिया का जो ओरिजिनल बेस था, जो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था ऑफ सेकुलर इंडिया, उस सेकुलर इंडिया का बेस ख़त्म हो रहा है। अब एक हिंदू इंडिया बन रहा है, और हिंदू इंडिया के साथ इंडिया की जो मजबूती थी, इंडिया कमज़ोर हो जाएगा आगे जाके, और एक अथॉरिटेरियन कंट्री बन जाएगा। क्या ऑपोजिशन रोकने की पोजीशन में है? ऑपोजिशन रोक नहीं सकती, बिकॉज अभी भी मोदी का जो प्रोपल्शन चल रही है ना, पीछे से जो धक्का लग रहा है, ये हवा जो चल रही है हिंदुज़म की, वो अभी भी चल रही है। तो अब बात यह है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये मोदी को 400 नहीं मिलेंगे। अच्छा, हाँ, okay. और वो कह रहे हैं कि वो जो उसका रोमांस था ना, हाँ, वो जो हवा चल रही थी वो कम होनी शुरू हो गई है। अच्छा। और 2 दफ़ा वो बन चुका है, ये तीसरी दफ़ा तो बन जाएगा, मगर चौथी दफ़ा ये नहीं बनेगा। क्योंकि उसने जो जमहूरियत के जो इदारे हैं हिंदुस्तान के अंदर, उसके ऊपर जो अटैक किए, उसके ऊपर अब पुश बैक आ रही है, पुश बैक आ रही है, और रेजिस्टेंस आ रही है। और जितनी रेजिस्टेंस आ रही है, उतना मोदी के जो रियासत के इदारे हैं वो अथॉरिटेरियनिज्म और रिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। भारत की अपोजिशन दर हकीकत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी को उस आंख से भी नहीं देखती, लेकिन चूंकि उनकी कंपल्शन है कि वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी के खिलाफ अथॉरिटेरियन निजाम लाने का एक तरह से इल्जाम धरते रहे। लेकिन पाकिस्तान के एनालिस्ट को, और वो भी खासतौर पर नजम सेठी जैसे सीजन एनालिस्ट को, इतने सतही अंदाज से मैंने जब सुना और देखा तो मुझे यकीन हुआ कि अगर पाकिस्तान के ये कोट अनकोट ब्रेन आज के भारत को नहीं समझ सकते, तो फिर पाकिस्तान और भारत के बीच कभी भी दोस्ती की अगर सिचुएशन निकली, कोई पोटेंशियल निकला, तो ये लोग ठीक से उसको कैपिटलाइज भी नहीं कर सकेंगे। अब देखिए, भारत की अपोजिशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे जब ये कहती है कि वो अथॉरिटेरियन रजीम हैं और वो तीसरी बार री इलेक्ट हो गए, तो भारत की डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा खतरा है, ये भारत की अपोजिशन का वाविला बजाते खुद भारत की अपोजिशन को डबो रहा है। क्योंकि भारत की अपोजिशन का ये वावेला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और इनडायरेक्टली भारत को पूरी दुनिया में बदनाम करने के लिए एक टूल है, और वो बदनामी शायद करना नहीं चाहते अपने देश की, लेकिन वो इतने बेबस, फ्रस्ट्रेटेड नजर आते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी आज की पार्टी की मकबूलियत को, कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार नजर आते हैं। लेकिन दुनिया समझती है कि भाई अपोजिशन अगर बेबस हो, फ्रस्ट्रेट हो, कुछ ना कर सकती हो, तो वो इस तरह की हदों को पार करेगी। इसलिए दुनिया उनकी बातों में कोई खास वजन नहीं देखती।
लेकिन जब पाकिस्तान की एलीट क्लास प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भारत की अपोजिशन की पॉलिटिकल कंजम्पशन की आंख से देखेगी, तो ये पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे का भी एक तरीका है और दूसरा भारत की नासमझी का भी एक तरीका है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन होगी। जीतेगा ज़रूर मोदी, बट क्या वो कामयाब हो जाएगा कि इंडिया को फॉर एवर एक हिंदू इंडिया बना देगा, या पुश बैक आएगी आगे जाके? अगर तो वो चौथी दफ़ा इलेक्ट हो जाता तो फिर मैं ये कहूँगा कि ये जो कुछ हुआ है, जैसे पाकिस्तान में पुश बैक ज़ियाउल हक को करना इतना आसान नहीं है। अभी भी ज़ियाउल हक हर स्कूल के अंदर बैठा हुआ है। जी बिल्कुल, यही कहा जाता है ज़िया की बात। हिंदुस्तान में भी पूरी 2 जनरेशंस बन जाएंगी जिनके अंदर हिंदुइज्म और उसकी सुप्रेमेसी वो जो है वो आएगी। तो फिर मैं समझता हूँ कि इंडिया विल बी इन वेरी सीरियस ट्रबल, बिकॉज देन ये जो छोटे छोटे बाकी वहाँ के जो मुल्क है उसके अंदर वो जो बाकी फूल हैं वो फिर मुरझा जाएंगे। जब वो मुरझाएंगे तो रेजिस्टेंस आएगी और वायलेंस होगा। और नरेंद्र मोदी साहब को ब्रेक लगाना उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह अभी शो में ब्रेक लेना हमारे लिए नागुज़ीर हो चुका है। इंडिया इस वक्त इस पूरे खित्ते में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चौधरी है और ऐसे डिफेंस एग्रीमेंट किए हैं जो चीमा साहब ज्यादा बेहतर बता सकेंगे कि ऐसे डिफेंस एग्रीमेंट किए हैं जो इंडिया में खुद भी क्रिटिसिज्म हो रही है, लेकिन अमेरिका का फुटहोल्ड मजबूत हो रहा है। इस वक्त क्वाड का भी मेंबर है इंडिया। इस वक्त इंडिया ओकास की कंट्रीज को सपोर्ट कर रहा है, मेंबर नहीं है। इस वक्त इंडिया अपने लॉजिस्टिक नेवल लॉजिस्टिक बेस गुजरात में वो दे रहा है, लॉजिस्टिक नाम है, बाकी काम भी वहां हो रहा है। तो इस वक्त इंडिया सिर्फ वही चौधरी बना के खड़ा किया गया है जिस तरह हम चौधरी बना के खड़े किए गए थे सोवियत यूनियन के खिलाफ, और खूब हमने मदद की उनकी। लेकिन माफी चाहता हूँ जमील अहमद खान साहब, मैं थोड़ा सा फिर एक भी ये भी तो देखे ना, चौधरी तो उसको बना के खड़ा किया, 600-700 बिलियन डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रख के बैठा हुआ है। ये तो सारा माल लेकिन रफू चक्कर होने वाली रूलिंग क्लास है। मगर पीएम मोदी जब पाकिस्तान में आटा सप्लाई ठप होने की बात करते हैं, सीएम योगी जब पाकिस्तान में रोटी के लाले की बात करते हैं, तो ये पाकिस्तान में हेडलाइन बन जाती है और पाकिस्तान के नेशनल चैनलों में डिबेट शुरू हो जाते हैं। लेकिन खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कबूल लिया है कि यही सच्चाई है, मोदी ने तो सिर्फ आईना दिखाया है। ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी पाकिस्तान का दौरा करके गए हैं। ईरानी राष्ट्रपति का दौरा पाकिस्तान में किसी राष्ट्रीय समारोह की तरह मनाया जा रहा था, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई से फटकार मिलने के बाद पाकिस्तान की खैराती उम्मीदें ईरान से ही लगी थी। और शहबाज शरीफ ने ये उम्मीदें कैसे जाहिर किया, ये सभी ने देखा। एक तरफ शहबाज शरीफ दुनिया भर से भीख मांगने में व्यस्त है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी भारत को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने के मिशन में जुटे हैं। जहां आईएमएफ के सामने पाकिस्तान ने कर्ज की नई अर्जी डाल दी है, उसी आईएमएफ का अनुमान है कि भारत 2025 में जापान को पछाड़ देगा और 2027 तक जर्मनी को पछाड़ कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। अब पाकिस्तानी संसद में सवाल पूछे जा रही है कि 2019 में मोदी ने आटे के साथ कश्मीर से धारा 370 हटा दिए और 2024 में अगर मोदी आ गया तो क्या करेगा। इसके साथ ही पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन रिकॉर्ड कह रही है कि आएगा तो मोदी ही।